you are a beginner, then this video is for you. Why books reading is so important. तो ट्रेडिंग में हमने बहुत बार सुना है कि बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है अगर हम लाइव में मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं या चार्ट को बार बार बैक टेस्टेड करते हैं तो हमें सही रिजल्ट मिलता है, ना कि बुक्स रीडिंग से। अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने जाए, हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, फिर हम चार्ट को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर जैसे एक स्ट्रैटेजी मिल गया, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ फ्लैग एंड पुल ब्रेकआउट में हम बाय करते हैं, फिर हम कंटिन्यूअसली सेम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, देन फाइनली जब काम नहीं करता है तब हम दूसरे स्ट्रैटेजी में फिक्स हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। देन फिर वो भी काम नहीं करता थोड़े दिन बाद, फिर तीसरे हम समझने की कोशिश नहीं करते कि ये जो फ्लैग एंड पोल है या ये जो ब्रेकआउट है या जो ये हमने स्ट्रैटेजी बार बार बैक टेस्टिंग करके समझा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और हम ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 70 to 80 स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा दिमाग भी खराब होता है और हमारा अकाउंट साइज भी खराब होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बुक्स रीडिंग कर ले तो उससे क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आप एकदम बिगिनर हो मार्केट में, आपको कुछ नहीं पता, आपको मार्केट के बारे में किसी ने नहीं बताया, आपने देखा कहीं से भी रील्स वगैरह कुछ देखा, एंड देन यू कम इनटू मार्केट और आपने यूट्यूब में थोड़े बहुत वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपको क्या हुआ, पहले तो प्रॉफिट हो, बिकॉज बिगिनर लक में प्रॉफिट होता है, फिर देन फाइनली आपको लॉस होना स्टार्ट होता है। एंड देन आपके माइंड में एक सवाल आता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो सही चीज़ें कर रहा हूँ, मैं ईएमएस पे बाय कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमें सिखाया जाता है कि ईएमए पे बाय करो या ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, बट ब्रेकआउट हमेशा नहीं चलता है, ये हमें समझना होगा। जो जब हम ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं, अगर बुल मार्केट है तो बहुत बढ़िया है, आपका ब्रेकआउट काम कर जाएगा। लेकिन ब्रेकआउट काम कब नहीं करता, जब बियर मार्केट होता है, जब मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है, तब क्या नहीं होता, ब्रेकआउट में काम नहीं होता। ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा बुक्स। तो अगर हम बुक्स पढ़ लेते हैं, उस बुक्स में क्या होता है, उस बुक्स में होता है वो 70 बार जो आपने बैक टेस्टेड किया या 70 बार जो आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की है, वो सारी चीज़ें होती है बुक्स में। जैसे कि ब्रेकआउट, अगर हम ब्रेकआउट रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब है, मैं रिकमेंड भी करूँगी आपको साथ साथ कि कौन सी किताब आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप ब्रेकआउट रिलेटेड आपने कुछ बुक उठा लिया, ठीक है, तो आपने उस बुक में क्या होता है, उस बुक में चार्ट भी होता है, 2-3 चार्ट दिया होता है या बहुत सारे चार्ट दिया होता है, बैक टेस्टेड चार्ट। जो जिन्होंने बुक्स लिखा है उनका तो एक्सपीरियंस 40 to 30 ईयर्स का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में आए कल बुक लिखना शुरू कर दे, तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बदले में वो बुक्स लिखते हैं। तो अगर हमें मार्केट में आना है, हमें अपना जो टाइम अगर हमें कम करना है, जैसे कि मुझे 6 मंथ में प्रॉफिटेबल बनना है या 1 ईयर में प्रॉफिटेबल बनना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस 40 ईयर्स के इंसान से हम वो एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं। उस बुक्स में ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं जहाँ पे कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते। जैसे कि ब्रेकआउट वाला, ब्रेकआउट में अगर हम कर रहे हैं तो ब्रेकआउट में क्या क्या देखना चाहिए, वॉल्यूम देखना चाहिए, टाइमिंग देखना चाहिए, कितने सालों के बाद हो रहा है, फिर कैंडल देखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मिल रही है तब हम ट्रेड लेंगे। और ब्रेकआउट कब काम नहीं कर रहा है, जब ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि कैंडल भी उतना सही नहीं बन रहा है या टाइमिंग ठीक नहीं है या मार्केट का जो करेक्शन, अभी करेक्शन फेज पे है मार्केट, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिए होते हैं, जिसके वजह से हमारे पैसे, हमारे एनर्जी सब बच जाते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ट्रेडिंग करने से पहले अगर हम अच्छे अच्छे बुक्स रीड कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और हमारा एनर्जी भी बचता है, क्योंकि हमें पहले से पता चलता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम करता है और कब काम नहीं करता है। तो आपको अगर एक स्ट्रैटेजी मिल गया है किसी भी बुक से या कहीं से भी, तो आप उसको बैक टेस्टिंग करो और देखो ये जो राइटर बोल रहा है ये कब काम नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को भी आप देखो कि इस साल में ये काम नहीं किया। जैसे कि आप अगर 2020 का डाटा उठा लो तो 20 से 25 5 ईयर्स तक क्या क्या हुआ मार्केट में, कब मार्केट ने करेक्शन लिया, कब मार्केट कंटिन्यूअसली बूम किया, बियर मार्केट, बुल मार्केट सारे मिल जाएंगे, क्योंकि कोविड के वजह से ऐसा हुआ। अगर आपको पीछे जाना है 2017 का डाटा आप देख सकते हो, 19, फिर 2008 में भी तो एक क्रैश आया था। तो इस तरह से आप पूरा डाटा को उठाओ और देखने की कोशिश करो कि ये हो रहा है कि नहीं। तब क्या होगा, तब आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप ट्रेड में भी सही चीज़ें कर सकोगे। जैसे फ्लैग एंड पोल एक पैटर्न हो गया, बहुत सही पैटर्न होता है, लेकिन ये बेयर मार्केट पे काम नहीं करेगा।
बियर मार्केट में क्या होगा, ये इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने एक चार्ट पे देख लिया कि ये जो स्टॉक्स है ये अभी फ्लैग एंड पुल पैटर्न देके मतलब ब्रेकआउट करके मूव करने वाला है। लेकिन जो ऑल ओवर मार्केट है वो अभी बेरिश है, उसमें करेक्शन चल रहा है, तो वो नहीं चलेगा। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप बुक पढ़ो पहले, फिर बैक टेस्टिंग करो, जितना हो सके आप बैक टेस्टेड करो चीज़ों को, बैक टेस्टिंग करके देखो कि ये चीज़ें काम कर रही है और कब काम करे, और जब काम नहीं करे तो क्यों नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ों को आप लिखो एंड देन फाइनली आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि अभी तुम्हें अमीर बनना है या अभी तुम्हें ये करना है वो करना है, ऐसे बिल्कुल भी मत आओ। पूरा प्रिपरेशन के साथ आओ मार्केट में, ताकि आप टिक सको मार्केट में। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अगर ज़्यादा पैसा ले आते हैं तो मार्केट में तो हम टिक जाएंगे और बड़ा पैसा बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर बड़ा पैसा लेके आ रहे हो तो आपका पैसा भी खत्म होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होगा। तो छोटे पैसे लेके आओ और सोच समझ के आओ, चीज़ों को समझो पहले। कितना प्राइस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, वो प्राइस आपके पास होता है बुक्स खरीदने के लिए। या वीडियोस भी होते हैं कुछ अच्छे। मैं तो क्योंकि अगर हम यूट्यूब की बात करें तो क्लटर हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें भी कुछ सही सही अच्छे अच्छे ट्रेडर है, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके देखो, लेकिन साथ साथ चीज़ों को बैक टेस्टेड भी करो कि ये चीज़ें काम कर रही है, ये चीज़ें नहीं कर। खुद एक्सपेरिमेंट ना करके किसी से एक्सपीरियंस लो। तो आप कैसे लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको 2-3 बुक्स रिकमेंड करती हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे के ऊपर एक सिंपल सा छोटा सा किताब है जो मैं खुद पढ़ती हूँ, इंद्रजीत संतराज का बुक्स है, हाउ टू मेक मनी इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये बहुत सही किताब है, छोटा सा किताब है, आपको टाइम नहीं लगेगा, मे बी एक दिन में आप खत्म कर दोगे वो किताब। तो उस पर सारे चार्ट दिए हुए हैं कि ये चार्ट में ये हो रहा है, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि इस राइटर ने मुझे रिकमेंड किया है कि आप बुक्स के बारे में बताओ, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें आप अगर करते हो तो आपको समझ में आएगी कि ये चल रहा है और नहीं चल रहा है। और मार्क मिनी के एक बुक है ए ट्रेड ए थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन, ये बहुत सही किताब है। उसमें भी सेम चीज़ें दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ साथ दिया हुआ है कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, अगर हायर हाई बनना है या हायर लोज बन रहा है तो कब हमें ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। बहुत सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है। आप अगर मार्क डगलस का ट्रेडिंग इन द जोन, वो तो यूट्यूब में भी उसका ऑडियो अवेलेबल है, उसका ऑडियो भी सुन सकते हो। अगर आपको ऑडियो से ज़्यादा लगता है कि पढ़ लेता हो किताब तो आप मंगवा भी सकते हो। फिर हो गया मार्केट विजर्ड जैक डी श्वगर का बहुत सही किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हो मंगा के, या आप सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से लेते हो चीज़ों को, लेकिन अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि सुन लिया है किताब हो जाएगा, मतलब ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर सुन रहे हो तो आप किताब ला सकते हो। और भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड बुक्स है, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेस्टिंग के ऊपर एक बुक है और कैंडलस्टिक्स के ऊपर भी बुक है, वो आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, बस आपको ढूँढना है चीज़ों को। और अगर हम फ्री की बात करें तो गूगल में ऐसे बहुत सारे पीडीएफ फ्री में हैं, मतलब बहुत सारे बुक्स फ्री में दिया हुआ है। अगर हम निकोला डर्मस की बात करें तो उनकी बुक्स तो फ्री में है गूगल में, तो आपको ढूँढना है, बस उसका पीडीएफ ढूँढना है, आपको मिल जाएगा। बहुत सही-सही किताब फ्री में दिया हुआ है, डाउनलोड करो और पढ़ो, टाइम निकाल के पढ़ो। और उस चार्ट को अंडरलाइन करो कि ये चार्ट इस तरह से काम कर रहा है और ये चीज़ें हुई है कि नहीं। अगर ये राइटर बोल रहे हैं 40 साल पहले जो हुआ, अब क्या हो रहा है, मार्केट इसी तरह काम करता है। लोग बोलते हैं कि आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है वो कल काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में एल्गो आ गया है, ये आ गया, बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट इमोशंस के ऊपर चलता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर चलता है। आज जो काम कर रहा है कल भी करेगा, लेकिन अगर मार्केट का फेज वो रहा तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को एक साथ लाना है और चीज़ों को अप्लाई करना है। तो आज का ये वीडियो प्योरली बिगिनर के लिए था। जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको ट्रेडिंग में रुचि है, वो क्या कर सकते हैं, पहले बुक्स को पढ़े, समझे, फिर मार्केट में बैक टेस्टिंग करें। ऐसा नहीं कि सुन लिया और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया डीमैट अकाउंट खोल के, बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना है। आपको आहिस्ता 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 जाना है, ना कि एक जंप करके आपको आगे बढ़ना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, बुक्स आप पढ़ते हो ट्रेडिंग रिलेटेड या नहीं पढ़ते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो कौन सी बुक आप पढ़ते हो, कमेंट में बता सकते हो। आज का ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।